अस्सलाम वालेकुम जी मॉर्निंग विद अज़रा ख़ान में मां तव्हांजी होस्ट दोस्त अज़रा ख़ान जी कीअं आहियो सभु ठीकु आहियो उमेद कयूं था ठीकु हूंदव ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिते जो ख़ुशि हुजो बसि इहो ई चई सघूं था हिक ॿिए खे त ख़ुशि हुजो ऐं हमेशह वांगुरु जीअं आउं चवंदी आहियां त हिक ॿिए सां ख़ैरु ख़्वाही कयो ख़ैरु ख़्वाह रहो हिक ॿिए जा ऐं सो बहरहाल प्रोग्राम खे असां स्टार्ट करे छॾियो आहे ऐं हमेशह वांगुरु कंहिं न कंहिं नंढे टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं पर अॼु जो जेको टॉपिक आहे उहो नंढो कोन हूंदो वॾो हूंदो छो जो बारिशुनि जे हवाले सां सभिनी खे ख़बर आहे त पाकिस्तान में जेको आहे बारिशूं जेके आहिनि उहे शुरू थी वियूं आहिनि स्पेशली बलूचिस्तान ऐं गवादर जी ॻाल्हि कंदासीं त बलूचिस्तान ऐं गवादर में खोड़ सारी बारिश थी आहे एतिरी बारिश थी आहे जो माण्हू वीचारा पंहिंजा घर जेके आहिनि उहे छॾे विया आहिनि जीअं लास्ट ईयर शायदि सिंध में जीअं पई ईअं ई बलूचिस्तान में थी आहे सो अलाह साईं रहम करे ऐं फस्ट जेको आहे मार्च खां असांजी सिंध में बि जेको आहे ख़दशो आहे त बारिश थींदी इम्कान आहे त बारिश थिए पर उहा ई ॻाल्हि आहे त रहमत वारी हुजे ज़हमत वारी न हुजे छो जो गुज़िरियल 2 सालनि खां अहिड़ी बरसाति थिए पई जेका नुक़सानु ॾी पई वञे सो बहरहाल दुआ गो आहियूं त 2024 वारी जेका बारिश आहे या बरसाति आहे उहा अगरि सिंध में पए थी त हल्की पए या नॉर्मल जेका मौसमी बरसाति हूंदी आहे पर जेको आहे बलूचिस्तान ऐं गवादर में तमामु घणी जेको आहे बरसाति तबाही मचाई आहे अलाह साईं रहम करे उन्हनि ते ऐं उहा ई ॻाल्हि आहे त बारिश हाणे जेके बि मौसमी बारिशूं थियूं आहिनि उनखां वधीक ई थियनि थियूं हाणे पोइ उहो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अलाह साईं जो निज़ाम आहे हिकिड़े क़िस्म जो त उनखे ई ख़बर आहे त एतिरियूं बारिशूं छो थियूं थियनि या वरी जेको आहे जीअं बारिश सां गॾु ॿोल अची वेंदी आहे त अञा वधीक नुक़सानु थी थो वञे या मथां पाणी छोड़ कयो वञे थो बहरहाल गवादर ऐं बलूचिस्तान में हिन वक़्तु माण्हू पंहिंजा घर छॾे विया आहिनि ऐं उन जा घर जेके आहिनि जेके कची आबादी जे हवाले सां उहे ॿुॾी विया आहिनि सो खोड़ सारो जेको आहे नुक़सानु थियो आहे ऐं एतिरे क़दुरु जो उते बिजली जो जेको निज़ाम आहे उहो बि धरम भरम थिया छो जो तारूं थंभा पोल वग़ैरह जेके आहिनि उहे टुटी विया आहिनि उखड़ी विया आहिनि तूफ़ान बरसाति ऐं ॾिसो थोरी बरसाति थींदी आहे त यकदमि जेको आहे लाइट बंदि थी वेंदी आहे पर हिते त जेको आहे निज़ामी सॼो धरम भरम थी वियो आहे त लाइट बिल्कुलु उते बि लाइट उते कोन्हे का गैस जो मसइलो आहे पाणी जो मसइलो आहे पीअण वारे पाणी जो त जॾहिं इहे बुनियादी ज़रूरत जूं शयूं इंसान वटां हलियूं थियूं वञनि त उहो ई परेशान बहितर वरी बरसाति ऐं वरी ॿोॾि वारी सूरत हाल हुजे त अञा माण्हू जेको आहे परेशान थी वेंदा आहिनि सो बलूचिस्तान ऐं गवादर जे लाइ दुआ कयो त अलाह साईं उन्हनि ते रहम करे ऐं हमेशह जॾहिं इन साइड बरसातूं थींदियूं आहिनि त पोइ सिंध बि उन लपेट में अची वेंदो आहे असां बि उन में अची वेंदा आहियूं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पूरो पाकिस्तान पंहिंजो आहे त पूरे पाकिस्तान जे लाइ माण्हू दुआ करे त अगरि किथे बरसाति पई बि आहे त अलाह साईं उन्हनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त करे ऐं असांखे ओड़ी बरसाति खां बचाए जेका असां लास्ट ईयर बि भोगीसीं उन खां पहिरियां बि भोगीसीं त तमामु घणो नुक़सानु थियो सिंध में बि ऐं हाणे फस्ट मार्च खां बि वरी बरसातूं ॿुधायूं अथनि त हाणे ख़बर न आहे त बरसाति जेको आहे उहा हिकिड़ो ॾींहुं हले या 2 ॾींहं हले 3 ॾींहं हले या हफ़्तो हले उहा त हाणे अलाह पाक जी मर्ज़ी आहे पर बहरहाल इहा दुआ करे सघूं था असां त बरसाति थिए त मतिलबु रहम वारी थिए ऐं रहमत वारी थिए सो अलाह साईं ख़ैरु कंदो बहरहाल तमामु घणियूं शयूं आहिनि जेके बरसाति जे हवाले सां मुतासिर थींदियूं आहिनि उन में असां जूं सिर्फ़ु इहो असां चवंदा आहियूं बिजली जो निज़ाम भरम थी वियो या जेको आहे पाणी गैस बंदि थी वियो पर इन सां गॾोगॾु इंसानी जानियूं जेके आहिनि उन्हनि खे बि ख़तरो हूंदो आहे छो जो इन में मच्छर थींदो आहे मलेरिया थींदी आहे टाइफाइड थींदी आहे माण्हू जेको आहे गंदगी हूंदी आहे हर तरफ़ गंदो पाणी बीठल हूंदो आहे बरसाती त उन जे करे स्किन जूं बीमारियूं खोड़ सारियूं थींदियूं आहिनि ऐं माण्हू जेका असांजी जेका रोज़मर्रा जी लाइफ आहे बिल्कुलु उहा चेंज थी वेंदी आहे जेको असांजो रोज़मर्रा जो रूटीन आहे उहो बिल्कुलु मटिजी वेंदो आहे त बरसाति जेका आहे उहा आहे त उहा ई ॻाल्हि आहे रहमत आहे पर जॾहिं अहिड़ियूं बरसातूं थींदियूं आहिनि त पोइ जेको आहे खोड़ सारो नुक़सानु थींदो आहे उहो इंसानी
जानुनि खे घणो आहे छो जो उन में सिर्फ़ु जान वञण जो ख़तरो न हूंदो आहे पर स्किन जे हवाले सां बीमारियूं आहिनि ऐं जेको आहे पेट जे हवाले सां बीमारियूं आहिनि छो जो पाणी में पाणी बरसाती पाणी गंदो पाणी मिक्स थी वेंदो आहे त उहो पीअण सां पेट जूं बीमारियूं मुख़्तलिफ़ पेट जी बीमारियुनि में माण्हू वठिजी वेंदा आहिनि स्किन जूं बीमारियूं आहिनि खोड़ सारा मसइला ॿिया बि आहिनि बुख़ार आहे बुख़ार जा बि अॼुकल्ह अहिड़ा क़िस्म आहिनि अलाह माफ़ करे एॾा ख़तरनाक बुख़ारनि जो हिकिड़ो दफ़ो बुख़ार अचे थो त वरी वञण जो नालो ई कोन्हे को न त पहिरियां त हमेशह इहो ई चवंदो त कोई बि वायरस हुजे इन्फेक्शन हुजे बुख़ार हुजे नज़लो ज़ुकाम बसि 3 ॾींहं 3 ॾींहंनि खां पोइ माण्हू रिकवर थियणु शुरू थींदो हुयो हाणे त भई मतिलबु नालो ई न वठो रिकवरी जो सो बहरहाल माना अलाह साईं पंहिंजो रहम करे ऐं अलाह साईं सभिनी ते रहम करे उन्हनि जे सदके असां ते बि करे असांजी सिंध ते बि करे सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾिया जिन तव्हां ख़बर आहे त असांजे हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम जे लाइ जिन सां असां सहकार कयो आहे उहे आहिनि सभ खां पहिरियां जेको आहे ज़िक्र कंदासीं असां न्यू टाउन डेयरी वारनि जो न्यू टाउन डेयरी वारनि जो जेको आहे ख़ालिस मक्खन प्योर बटर ऐं देसी घी बि आहे हिननि जो ऐं मखण में जेको आहे हिननि नमकीन मखण बि ॾिनो आहे ऐं जेको लूण खां बग़ैर वारो बि ॾिनो आहे त तव्हांखे अगरि सॉल्टेड पसंदि आहे त तव्हां सॉल्टेड ख़रीद कयो अगरि तव्हांखे अनसॉल्टेड पसंदि आहे त अनसॉल्टेड ऐं पर बहरहाल हिननि जी जेका मखण वारी जेका हिकु टेस्ट आहे फील आहे उहो ॾाढो सुठो आहे ऐं उहे बि सुठी ऐं जेका देसी शयूं हूंदियूं आहिनि देसी व मुराद जेके ख़ालिस शयूं हूंदियूं आहिनि उहे हमेशह मयारी हूंदियूं आहिनि सो न्यू टाउन डेयरी वारनि जी वॾी महिरबानी आहे असां सहकार करण जी उन खां पोइ असां जिन सहकार कयो आहे उहे आहिनि डालडा कुकिंग ऑयल वारा डालडा कुकिंग ऑयल वारा जॾहिं बि डालडा जो नालो ईंदो आहे त असांखे इहो टाइटल हमेशह ज़हन में क्लिक थींदो आहे त जहाँ माम ता वहाँ डालडा त इन जो मतिलबु इहो ई आहे त जिथे जंहिं घर में माउ हूंदी आहे त उहा माउ जेका आहे उहा हमेशह डालडा खे ई पहिरीं तरजीह ॾींदी आहे ऐं उहे बि अमूमन तव्हां जंहिं घर में ॾिसंदो तव्हांखे ॿिया जेके खोड़ सारा ऑइल्स आहिनि उहे बि सुठा आहिनि पर हमेशह तव्हांखे डालडा नज़र ईंदो त डालडा वारनि जी जेका ॻाल्हि आहे सुठे खां सुठी उहा मयार ते हू कंप्रोमाइज़ न आहिनि कंदा मयारी ऑयल आहे हिननि जो मयारी तेल हुजे या घी हुजे बहरहाल मयारी आहे ऐं डालडा हर घर जी ज़रूरत आहे हर घर में तव्हांखे नज़र ईंदो आहे सो बहरहाल जेको आहे डालडा वारनि जी वॾी महिरबानी असां सां प्रोग्राम लाइ सहकार करण जी उन खां पोइ अचूं था जी नेशनल फूड्स ते नेशनल फूड्स वारनि जी तमामु सुठी ॻाल्हि जीअं रोज़ आउं ॿुधाईंदी आहियां त नेशनल फूड्स वारनि जी वरी सभ खां सुठी ॻाल्हि इहा आहे त हिन वटि वैराइटीज़ त लातादाद आहिनि मसालनि जे हिसाब सां ऐं रेसिपीज़ जे हिसाब सां पर हिननि जी रेसिपीज़ जेके आहिनि उहे पैकेट जे पोयां लिखियलु हूंदियूं आहिनि त हे जेके अगरि का नई एडिशन बि कंदा आहिनि त उन खे वठण जे लाइ बि माण्हू खे दिक़त नाहे थींदी आसानी सां माण्हू ख़रीद करे पोयां पैकेट जे पढ़ी सघे थो ऐं तरीक़ेकार कीअं लिखियलु आहे कीअं इस्तेमालु कजे केतिरी क्वांटिटी में इस्तेमालु कजे उहो तव्हांखे पैकेट जे पोयां मिली वेंदियूं सभु शयूं सो बहरहाल नेशनल फूड्स वारनि जी वॾी महिरबानी आहे असां सां सहकार करण जी उन खां पोइ जी अचूं था सनरिच आटा सनरिच आटा में बि फाइबर फिट आहे ऐं फाइबर जेको आहे असांजे निज़ाम हाज़मे जे लाइ इलाही ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं फाइबर वारियूं जेके बि शयूं असां वापराईंदा आहियूं या असां खाईंदा आहियूं त उहे हमेशह सुठियूं लॻंदियूं आहिनि हल्कियूं फुल्कियूं हूंदियूं आहिनि छो जो जंहिंमें फाइबर हूंदो आहे उन में तव्हांजो जेको डाइजेस्टिव सिस्टम हूंदो आहे उहो ॾाढो आसानु थी वेंदो आहे ऐं अटो हमेशह उहो ई यूज़ कजे जेको मतिलबु उनजी मानी बि नरम हुजे जेको जल्दी सुकी न वञे काफ़ी अटा अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी मानी जेका पचाइण खां पोइ फौरन में न हू कड़क थींदी आहे सुकी वेंदी आहे त सनरिच में अहिड़ो कुझु बि न आहे ऐं हिनजी मानी जेका आहे सुठी आहे ऐं पचाइण में बि आसानु आहे काफ़ी जेको आहे अटो खाइण जे हिसाब सां माण्हुनि खे टेस्ट खां पोइ ख़बर पवंदी आहे छो जो कणिक जेका आहे असां सिंधी सोली सिंधी में चवंदासीं कणिक त कणिक आहे पर उनमें खोड़ सारा जेके आहिनि अलाए छा चइनि मूंखे ॿुधण में बि कोन आयो सो बहरहाल मुंहिंजे कन में कुझु ॿुधायो वेंदो आहे पर कंहिं मूंखे जल्दी जल्दी चयो मूंखे सम्झ में कोन आयो सो बहरहाल सनरिच वारनि जी वॾी महिरबानी आहे जिन असां स्पॉन्सर कयो आहे उन खां पोइ जेको आहे असां सां ताउन कयो आहे यंग्स वारनि ऐं यंग्स पाकिस्तान नंबर 1 मायोनीज़
वॾी महिरबानी आहे यंग्स पाकिस्तान नंबर 1 मायोनीज़ ॾियण जे लाइ असां सां यंग वारनि जी वॾी महिरबानी आहे। तमामु सुठो मायोनीज़ आहे। मायोनीज़ बि हर घर जी ज़रूरत आहे। मायोनीज़ में बि जेको आहे खोड़ सारा फ्लेवर्स हूंदा आहिनि ऐं जेको आहे मायोनीज़ खोड़ सारी जॻहियुनि ते यूज़ थींदो आहे। चटणियुनि में यूज़ थींदो आहे, पराठे में थींदो आहे, बर्गर में थींदो आहे, सैंडविच में थींदो आहे। इन खां अलावा खोड़ सारा आइटम आहिनि जिन में मायोनीज़ खे यूज़ कयो वेंदो आहे। उन खां पोइ वरी हलूं था जी यंग्स वारनि जो ई आहे असां वटि चॉकलेट फ्लेवर चोको ब्लीज़। चोको ब्लीज़ बि उन्हनि जे लाइ तमामु सुठो आहे जेके चॉकलेट लवर आहिनि ऐं चॉकलेट वारा जेके आहिनि उहा हर उन में चॉकलेट खे खाइणु पसंदि कंदा आहिनि, चाहे बिस्किट जी शेप में हुजे, चाहे लिक्विड जी शेप में हुजे, चाहे जेको आहे चॉकलेट जो हुजे। सो बहरहाल यंग्स वारनि जी वॾी महिरबानी आहे चोको ब्लीज़ लाइ जेको मुख़्तलिफ़ फ्लेवर्स में असांखे ॾिनो अथऊं। उन खां पोइ हलंदासीं जी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि जे तरफ़ ऐं GFS बिल्डर्स जी वॾी महिरबानी आहे जिन असां स्पॉन्सर कयो आहे। GFS बिल्डर्स जे तरफ़ां जेका हीअ ऑफर ॾिनी वई आहे उहा तमामु सुठी आहे। 80 खां 120 गज़ जा रिहाइशी प्लॉट बि आहिनि हिननि वटि। उन खां अलावा जेको आहे पंहिंजो घर जेको आहे आसान महाना के साथ पर अपना घर हासिल करे ऐं पंहिंजो घर जेको आहे केरु हासिल नाहे करणु चाहींदो त ही तमामु सुठी ऑफर आहे कराची जे शहरनि जे लाइ, स्पेशली नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4 जी साइड वारनि लाइ। त तव्हां जेको हिन भरपूर मौक़े मां फ़ाइदो वठो ऐं जेतिरो थी सघे अगरि तव्हां इंट्रस्टेड आहियो त तव्हां GFS बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स वारनि सां राब्तो कयो। सो बहरहाल सभिनी जी वॾी महिरबानी आहे असां सां स्पॉन्सर करण जे लाइ ऐं हिन प्रोग्राम जे लाइ। सो प्रोग्राम में ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु वेलकम बैक जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। ऐं जीअं त तव्हां ख़बर आहे त असां ब्रेक ते हूंदा आहियूं त ब्रेक खां पोइ जेको आहे असां वटि खोड़ सारा महिमान हूंदा आहिनि, खोड़ सारा टॉपिक हूंदा आहिनि जिन ते असां रोज़मर्रा ॻाल्हाईंदा आहियूं। अच्छा, रोज़मर्रा जे टॉपिक्स मां खोड़ सारियूं शयूं मूंखे बि सिखण जे लाइ मिलंदियूं आहिनि, ॾिसण जे लाइ मिलंदियूं आहिनि, छो जो मुंहिंजे लाइ काफ़ी शयूं नयूं हूंदियूं आहिनि। काफ़ी छा मतिलबु रोज़मर्रा कुझु न कुझु नयो सिखण लाइ या ॿुधण लाइ मिलंदो आहे। ऐं चवंदा आहिनि न त जीअं असां ॻाल्हि कईसीं त अगरि बरसातूं अचनि थियूं या अहिड़ी का असां वटि मौसम अचे थी त उन में असां जी स्किन ख़राबु थींदी आहे, असांजा हेयर ख़राबु थींदा आहिनि, असांजो जेको पूरो स्ट्रक्चर आहे बॉडी जो उहो ख़राबु थींदो आहे। छो जो जॾहिं स्किन ख़राबु थींदी आहे त माण्हू अंदरां ई मतिलबु मूं थी वेंदो आहे, मायूस थी वेंदो आहे त हीअ स्किन ख़राबु थी वई, हेयर ख़राबु थी आहे, मतिलबु सॼो हू पाण खे ई माण्हू कोन वणंदो आहे। त इन जेको आहे प्रॉब्लम्स खे बि अॼु हल कंदासीं हिन प्रोग्राम में। ऐं उन खां पोइ वरी जीअं असां बरसाति जी ॻाल्हि कईसीं त भई बरसाति में असांखे स्किन ऐं हेयर जा प्रॉब्लम थी वेंदा आहिनि या पेट जूं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं बि थी वेंदियूं आहिनि। त उन सां गॾोगॾु वरी इंसानु जेको आहे बुख ऐं बदहाली खे बि ॾिसे। छो जो हिन दौर में अगरि केरु तव्हांजी बख़लूस दिलि सां बख़लूस नियत मतिलबु हेल्प करे थो, मदद करे थो त इन खां वधीक जेको आहे ॿियो छा खपे। छो जो हीउ अहिड़ो दौरु हले थो, हिकु त महांगाई जो दौरु आहे, उन खां अलावा हिकिड़ो अहिड़ो दौरु आहे जेको हर कोई बसि पंहिंजे लाइ सोचे थो, ॿिए जे लाइ सोचण जे लाइ बि हुनखे माना टाइम कोन्हे को। रुॻो सोचण जे लाइ, करण जी त परे जी ॻाल्हि आहे, उहा त बाद में कंदासीं, पर असांखे सोचण जे लाइ टाइम कोन्हे त ॿिए जे लाइ माण्हू सोचे। त अहिड़ा माण्हू बि आहिनि, छो जो चवंदा आहिनि न त दुनिया कंहिंजे करे हले थी। त अहिड़ा खोड़ सारा माण्हू आहिनि जेके ॿियनि माण्हुनि जे लाइ सोचींदा आहिनि, ॿियनि माण्हुनि जे लाइ महिनत कंदा आहिनि, स्ट्रगल कंदा आहिनि, काविशूं ऐं कोशिशूं कंदा आहिनि। सो ओड़नि माण्हुनि सां बि अॼु असां मुलाक़ात कंदासीं। सो बहरहाल असां सभ खां पहिरियां जेको आहे इंट्रोडक्शन कराईंदासीं तमामु सुठी शख़्सियत सां गॾु आहे, तमामु सुठो नालो पाकिस्तान जो, पंहिंजी सिंध जो, ऐं तमामु सुठो डॉक्टर असां सां गॾु ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर हनीफ़ सईद, पाकिस्तान एस्थेटिक कंसल्टेंट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आहिनि, जेके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जेके तव्हां ॿुधा हूंदा, जेके ॿार जेके आहिनि असांखे अहिड़ा करे ॾींदा आहिनि जेके असांजा पंहिंजा असली लॻंदा आहिनि। सो बहरहाल असां डॉक्टर हनीफ़ सईद खे वेलकम कयो था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। उन खां पोइ वरी जीअं असां ॻाल्हि कईसीं बुख ऐं बदहाली जी, या अहिड़ा माण्हू जेके असांखे इन शयुनि खां ॿाहिरि कढंदा आहिनि या थोरी घणी असांजी हेल्प थी वेंदी आहे, थोरी घणी असां जी जेका बुख ऐं बदहाली मिटाईंदा आहिनि माण्हू, ऐं कॾहिं असांखे स्कूल जी पढ़ाई जे हवाले सां मदद कंदा आहिनि, कॾहिं असांखे खाधे पीते जे हवाले सां मदद कंदा आहिनि, कॾहिं असां खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि असांजी जेके ग़रीब न्याणियूं उन्हनि जूं शादियूं कराईंदा आहिनि, उन्हनि में मदद कंदा आहिनि। सो असां सां तमामु
तमामु सुठी शख़्सियत हिकिड़ी ॿी मौजूदु आहे, तमामु सुठो इंसानु, तमामु सुठो कमु कनि पिया उहे। असां सां गॾु आहिनि खुर्रम अलवी साहब गॾु आहिनि, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आहिनि ही ईमानदार वेलफेयर ट्रस्ट जा। छो इन्हनि खे बि वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। ऐं जे तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त जॾहिं बि असां प्रोग्राम खे स्टार्ट कंदा आहियूं या असांजा जेके बि महिमान गॾु हूंदा आहिनि उन्हनि सां गॾोगॾु असां वटि हिकिड़ो ख़ूबसूरत आवाज़ बि गॾु हूंदो आहे। ऐं जेसि ताईं असां को सुठो सिंगर असां वटि न हुजे या आवाज़ मौजूदु न हुजे त असांजो प्रोग्राम बि जेको आहे पूरो लॻंदो आहे। सो उन जी कमी पूरी करण जे लाइ असां सां गॾु आहे भगत गुलाब राय साहब, उन्हनि खे बि वेलकम कयो था। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीक नहीं भाई। ऐं बाक़ी लाजो त असां सां गॾु हूंदो ई हूंदो आहे। लाजो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमेशा साथ देते हैं, हमारे सिंगर्स का भी साथ देते हैं। और आज एक दूसरे भाई मुझे चेतन कुमार आपका भी शुक्रिया, आप आए। अच्छा, सब खां पहिरियां असां डॉक्टर साहब खां स्टार्ट वठंदासीं पंहिंजे जेको आहे कचहरी खे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैंने अपने इंट्रो में बात करी थी कि बरसात जो है जैसे बलूचिस्तान और ग्वादर में तो बहुत बड़ी तबाही मची हुई है, और उसके बाद हमेशा जब वहाँ बरसातें होती है तो उसके बाद फिर सिंध की बारी आ जाती है, या वैसे भी हम अमूमन जैसे बारिशें होती हैं या मौसम चेंज होता है तो हमारी स्किन भी ख़राब हो जाती है, हमारे बाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप माशाल्लाह से एक तो हेयर प्लांट सर्जन हैं, उसके अलावा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जब मौसम चेंज होता है तो हमारे स्किन या हेयर पे हमारे हिसाब से जैसे आम इंसान कहता है असर पड़ता है, तो वाकई क्या असर पड़ता है और कितना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है, और बिल्कुल असर पड़ता है और बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ख़ास तौर पे जब मौसम चेंज होता है और खुश्क हवाएं चलती हैं, हाँ। उस वक्त स्किन और बाल दोनों बहुत मुतासिर होते हैं। ठीक है, खुश्क हवा जब चलती है तो वो आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है। अगर हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन, बल्कि एक और कॉम्बिनेशन स्किन, यानी बिल्कुल ड्राई खुश्क स्किन, नॉर्मल जो ना खुश्क है ना ऑयली है, एक जो बिल्कुल ऑयली है, और एक ऐसी जिसका कुछ हिस्सा ऑयली होता है और कुछ हिस्सा ड्राई होता है। तो ये 4 तरह की स्किन टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मौसम की तब्दीली ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल स्किन को और ड्राई स्किन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, ख़ासतौर पर जब मौसम खुश्क होता है, खुश्क हवाएँ चलती हैं, जिसको हम कोयटा की हवाएं भी कहते हैं, अपने कराची के लोग तो कोयटा की हवाएं कहते हैं। तो ये स्किन को जो है तो ड्राई करती हैं, इसके नॉर्मल मॉइस्चर को जो तो ख़त्म करती हैं, इसकी वजह से स्किन जगह जगह से फटना शुरू हो जाती है, उसको रिपेयर की ज़रूरत होती है। अच्छा। स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, और ड्राई स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स जो हैं वो जल्दी अपीयर होते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि तब्दीली, मौसम की तब्दीली के साथ साथ आप अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी तब्दील करें। आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको इस बारे में मालूमात नहीं है, इवन बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि उनकी स्किन की टाइप क्या है, आइदर ऑयली है, नॉर्मल है, कंबाइन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या ड्राई स्किन है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी स्किन के हवाले से, और फिर मौसम की तब्दीली के हिसाब से आपको अपनी स्किन प्रोडक्ट का, स्किन केयर रूटीन जो आपकी होती है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, उसमें चेंजेस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही नाइट क्रीम जो मैं गर्मियों के मौसम में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ वही नाइट क्रीम मैं सर्दियों के मौसम में भी इस्तेमाल करूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सनब्लॉक SPF जो मैं सख्त गर्मी के सीज़न में इस्तेमाल कर रहा हूँ वही मैं सर्दी के सीज़न में भी इस्तेमाल करूँ। अच्छा, ये तमाम, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एक अच्छे एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है, एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, जो आपको सही मशवरा, आपकी स्किन का मुआयना करने के बाद आपको सही मशवरा दे सकता है। अच्छा, आपने जैसे SPF की बात की, तो जिस सन ब्लॉक या क्रीम में SPF होता है तो वो हम अक्सर मतलब कहते हैं कि वो नाइट में नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सन प्रोटेक्शन फैक्टर है बेसिकली वो, ठीक है। और वैसे तो सन ब्लॉक एंटीऑक्सीडेंट या एंटी एजिंग भी होता है, लेकिन वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, और उसको जो है वो दिन में ही इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आपका सन एक्सपोजर यानी कि लाइट एक्सपोजर या सन एक्सपोजर या जो आपका किचन का एक्सपोजर है, जब वो ख़त्म हो जाए तो उसको फिर क्लींस कर देना चाहिए, क्लींजर की मदद से उसको वाइप ऑफ कर देना चाहिए। और उसको हटाने के बाद, क्लींजिंग करने के बाद, कोई भी स्किन केयर रूटीन जो आप अपनाना चाहते हैं, सपोज
ड्राई स्किन की आपने जैसे कि बात की, तो उसमें आप विटामिन सी सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन थोड़ी सी लूज़ हो रही है या रिंकल्स डेवलप हो रहे हैं, वो हाइलुरोनिक एसिड सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, नियासिनामाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हाणे असां खुरम साहब जी तरफ वेंदासीं ऐं जीअं खुरम साहब जैसे इंट्रो में मैंने बात की कि ऐसे बहुत सारे मुस्तहकम लोग होते हैं जो कोई तो बेचारे मांग के खा लेते हैं, कोई तो मांगते भी नहीं, लेकिन आपका जो वेलफेयर है माशाल्लाह से इतना बड़ा, एक तो आपका जो वेलफेयर का नाम है वो बड़ा अच्छा है, ईमानदार वेलफेयर ट्रस्ट। अच्छा, ये आप कब से चला रहे हैं और कितना टाइम हुआ है वैसे आपको? हमारा टीम की तरफ से सबको सलाम। एक्चुअली ये हमें 4 इयर्स हो गए। बेसिकली कोविड जब स्टार्ट हुआ था 2020 में, तो वहीं से हमने स्टार्ट लिया था, क्योंकि हर चीज़ जो है वो क्लोज़ हो गई थी और लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किलात में मुब्तला हो गए। बिल्कुल, सब चीज़ें बंद हो गई थी। आप लोग के सामने ही है कराची शहर जो बिल्कुल लॉकडाउन की सिचुएशन में था। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, इनिशियली स्टेज से स्टार्ट किया कि हमने जो है वो खाना जो है ना वो एरिया वाइज जो है तकसीम करना शुरू किया स्काउट्स की मदद से, क्योंकि आम लोग जो हैं वो जा नहीं सकते थे। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ खुद स्काउट से भी है, GSLO में स्काउट्स का, किदा स्काउट्स का। तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही, क्योंकि हमारे जो फाउंडर ट्रस्टी हैं जनाब मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब, उनका ये विंग है स्काउट्स का, किदा स्काउट्स के नाम से, तो वो हमें बड़ी सहूलत रही उसकी। हमारे फाउंडर ट्रस्टी भी हैं और उसके हिसाब से फिर हमने लोगों को खाना तकसीम करना शुरू किया एरिया वाइज। हमने अपनी लाइन जो है वो ओपन कर दी थी, जहाँ से भी कोई मदद की अपील आती थी हम लोग काम करना शुरू करते। कोई नाम नहीं था उस वक्त। अच्छा, हमने भी यही सोचा था कि चलिए जब कोविड चला जाएगा तो उसके बाद हम वापस बैक टू द पवेलियन अपने जॉब पे चलेंगे, मगर आज तक ऐसा हो नहीं सका। इसी तरीके से फिर ये बढ़ते बढ़ते जो है मैं आपको बता दूं, अमानतदार ने अपने प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बढ़ा लिए, इंडस्ट्री में चले गए, हम मशीन में चले गए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ चले जाते हैं। तो आज अमानतदार अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, USA में रजिस्टर्ड है, ओ माशाल्लाह, UK में रजिस्टर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है और इन प्रोसेस है कनाडा। बहुत कम अरसे में आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, रमज़ान के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि अच्छा ये रमज़ान के हवाले से हम आपसे पूछेंगे कि क्या लोगों के लिए पैकेज है आपके पास, या किस तरह आप लोगों की हेल्प करते हैं रमज़ानों में। लेकिन कह रहे ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो पहले ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके ये सवाल कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था इन ख़ूबसूरत प्रोग्राम में। असांजा महिमान सां गॾु आहिनि, ख़ूबसूरत कचहरी हले पई, त ख़ूबसूरत मौसीक़ी जो बि टाइम थियो आहे त स्टार्ट में ई गीत ॿुधंदासीं गुलाब राव खां। पुछंदासीं छा ॿुधाईंदो असांखे स्टार्ट में? आऊं भिटाई साहब जी वाई ॿुधाईंदुसि। ठीकु आहे। इल्तिजा आहे, अर्ज़ु आहे, बख़्शी बख़्शणहार मूं जेके ॾोह ॾेंगा कया, हे मालिक तूं ई बख़्शण वारो असांखे बख़्शी सघीं थो। बिल्कुल, बाक़ी असीं त तुंहिंजा गुनाहगार और मीठी ज़बान है, तुंहिंजा ही आहियूं। मतलब हम लोगों की भी समझ में, जो उर्दू बोलने वाले हैं, मतलब उनके समझ में भी आती है, और जब आती है तो बड़ा मज़ा देती है। बिल्कुल जी। त असीं आहियूं तुंहिंजा ॿार, तुंहिंजो आहे असांखे अदा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उस्ताद साहब साईं। जेकी मंज जहान सो तारे तगे तुझे, जेकी मंज जहान सो तारे तगे तुझे, लुत्फ जो लतीफ़ चए तो वट कमी कान, लुत्फ जे लतीफ़ सां तो वट कमी कान। अला अदल छुटान फेरो कज फज़ल जो, तेरा राजे अदल कदर सां छुटण आहे को, असांखे तुंहिंजो फज़ल हुजे। ओ बख़्शी बख़्शण अला, ओ बख़्शी बख़्शण
मुझे के दो डिंगा कया मुझे के दो डिंगा कया बख्शी बख्शण बख्शी बख्शण मुझे के दो डिंगा गया मुझे के दो डिंगा गया हो है बन भरियो आया हो अल्लाह ऐ बन भरियो आया धक्की धक्कन वो धक्की धक्कन मुझे के दो डिंगा कया मुझे के दो डिंगा कया बख्शी बख्शण बख्शी बख्शण मुझे के दो डिंगा गया मुझे के दो डिंगा गया हो की वाहे वजूद में हो अल्लाह की वाहे वजूद में जानी जानन हो जानी जानन मुझे के दो डिंगा गया मुझे के दो डिंगा गया बख्शी बख्शण बख्शी बख्शण मुझे के दो डिंगा गया मुझे के दो डिंगा गया
बख्शण हार अल्लाह मुझे दो दिंगा कया मुझे दो दिंगा कया वो अतियों शालती बिते हो ला ओ लालों लाल लतीफ सत रख जे सत्तार अल्लाह सत रख जे सत्तार अल्लाह ओ सत रख जे सत्तार अल्लाह मुझे दो दिंगा कया मुझे दो दिंगा कया बख्शी बख्शण हार अल्लाह बख्शी बख्शण हार अल्लाह मुझे दो दिंगा कया मुझे दो दिंगा कया मुझे दो दिंगा कया जबरदस्त। अफसोस हो रहा है कि अगर मुझे सिंधी समझ नहीं आ रही उसके बावजूद इतना खूबसूरत मतलब आपने कलाम पढ़ा तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे सिंधी क्यों नहीं सीख सका आज तक मैं और अगर मुझे सिंधी आ रही होती तो इससे कहीं ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा होता अगर मैं इसको पूरी तरह समझ पा रहा होता लेकिन जितना भी समझ पाया हूँ वो बहुत सूफियाना कलाम है लतीफ़ भटाई साहब का सूफियाना कलाम है और उसको आपने बहुत अच्छे से निभाया है अल्लाह की आवाज़ में और आपके इसमें और ज़्यादा जो अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम ब्रेक पे थे तो हम बात कर रहे थे जगह जगह आपसे ये बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ, जगह जगह पे ये एस्थेटिक खुले हुए ना मुख्तलिफ नामों से, तो जाहिर सी बात है अब लोग जो है वो थोड़े गुमराह भी हो गए कि किस तरफ जाएं और वही बात है कि टिकटॉक फिर फेसबुक फिर ट्विटर फिर इंस्टा पे लोग वीडियोस वगैरह देख के वहाँ चले जाते हैं, तो कैसे पता चले कि सही जगह कौन सी है? सबसे पहला सवाल आपके सबसे पहले उसका जवाब एक लाइन में देता हूँ कि ये जो जगह जगह पे मशरूम की तरह एस्थेटिक सेंटर खुल गए हैं, इनमें जाइए और उनको पूछिए कि एस्थेटिक को उर्दू में कहते क्या हैं। अच्छा, ठीक है, आधे तो यहीं कंडम हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि एस्थेटिक को उर्दू में कहते क्या हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे भी हैं जिनको एस्थेटिक की स्पेलिंग लिखना नहीं आती। ठीक है, अच्छा फिर उनसे पूछिए कि ये एस्थेटिक होता क्या है, ये एस्थेटिक सेंस किसको कहते हैं। ठीक है, एस्थेटिशियन वही होगा जिसका अपना कोई एक एस्थेटिक सेंस होगा। ठीक है, जिसमें खुद एस्थेटिक सेंस नहीं है वो क्या किसी दूसरे के लिए तो वो एस्थेटिक को ठीक करेगा। एस्थेटिक कहना बहुत आसान है लेकिन एस्थेटिक को निभाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। स्किन स्पेशलिस्ट कहना बहुत आसान है लेकिन उसकी ट्रीट करना जो है तो वो बहुत मुश्किल है। हाँ। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होनी चाहिए? देखें, एक तो ये काम है हमारे उन इदारों का, गवर्नमेंट के इन इदारों का जो इसको कंट्रोल करने के लिए मामूर हैं। बिल्कुल। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की सतह पर DHO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होते हैं। उसके बाद हमारा है सिंध हेल्थ केयर कमीशन।
ठीक है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन सब जगह सारे सूबों में जो है तो हेल्थ केयर कमीशन कायम है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबका डोमेन जो है तो वो विजिट्स करें और देखें कि कहाँ सही काम हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, क्रेडेंशियल चेक करें। इवन कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक इदारा है, कंपटीशन एक्ट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह का कोई एक इदारा है जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अदा नहीं करते। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तरफ जाएगी और लोग बेवजह जो है तो वो मुझसे उदासी का सबब पूछेंगे, अगर मैं उदास नहीं हूँ लेकिन गुस्से में ज़रूर आ जाता हूँ जब इस तरह की बात होती है। तो सबसे पहली चीज़ देखें कि जो नाम पे नहीं जाइए कि अमेरिकन फलाना सेंटर, ब्रिटिश फलाना सेंटर, लिगेसी फलाना सेंटर। हु इज़ द पर्सन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। जो काम कर रहा है वो कौन है, जो आपकी स्किन से खेल रहा है, जो आपकी स्किन को हाथ लगाएगा, जो आपके बालों को हाथ लगाएगा, आपके जिस्म के उस हिस्से को बाल की अहमियत, बाल का मकाम मैं आपको बताऊं, बाल इंसान की शख्सियत का मोर देन 60% जो है तो शेयर करते हैं, खा वो औरत हो या मर्द हो, ठीक है। तो आप अपनी 60% पर्सनैलिटी किसी ऐसे हाथ में नहीं देंगे जो उसमें कॉम्पिटेंट नहीं है, ना सिर्फ कॉम्पिटेंट बल्कि जो उसमें इंटाइटल ही नहीं है, उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता, जिसका वो डोमेन ही नहीं है। मैं आपको एक बता दूं कि चलें, एक तो बिल्कुल वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कर रहे होते हैं, लेकिन जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट वो बालों के लिए पीआरपी कर रहे होते हैं। डेंटिस्ट का क्या काम है बालों के लिए? बालों डेंटिस्ट को क्या पता? तो अभी नहीं तो भाई, सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास 32 दांत हैं, उसमें काम इतना करने के लिए काम है और इतना पैसा है कि आप उसी में काम करें ना, ठीक है। आपको क्या जरूरत है किसी के बालों से खिलवाड़ करने की? बहुत अच्छी बात कही आपने। और जैसे हम यहाँ पे बात कर भी चुके हैं कि जगह जगह मतलब वो सारे जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, और वही बात डॉक्टर भी नहीं है, शुगर का डॉक्टर या कोई इस तरह का डॉक्टर भी जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट बन गए हैं। अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, खुरम भाई की तरफ आ जाते हैं। खुरम भाई, जैसे सवाल मैंने किया था आपसे लेकिन बीच में ब्रेक आ गया था रमज़ानों के हवाले से ना, तो आपने क्या पैकेज है आपके पास लोगों के लिए? अच्छा, रमज़ान के हवाले से हमारे पास जो पैकेजेस हैं वो हम हर साल जो है रमज़ान में लोगों को देते हैं बैग्स। अच्छा, हमारे यहाँ जो बैग्स है उसकी कीमत जो है इस वक्त वो 16,500 रुपये का एक बैग है। अच्छा, हमारे यहाँ कोई स्मॉल बैग्स देने का कोई रिवाज नहीं है पहले दिन से। हम तो ये कहते हैं कि अगर रमज़ान में अगर आप कुछ चीज़, इवन कि हम आम दिनों में भी देते हैं ना, कोई बैग्स देते हैं तो 14-15 रुपये का ही होता है, ताकि पूरी फैमिली जो है ना वो कम से कम ईजी हो के ना उससे जो है ना मुस्तफ़ीज़ हो सके। और रमज़ानों में ख़ास तौर पे चीज़ें बढ़ जाती हैं तो हम चीज़ों को बढ़ा देते हैं ताकि वो ईजी जो है ना वो अफ्तार और सहर का इंतज़ाम तरीके से कर सके, इज़्ज़त नफ्स के साथ। अच्छा, इसके अंदर कोई हमारे यहाँ जो है ना वो प्योर मनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ज़कात का भी पैसा हम लोग नहीं डालते। कोशिश हमारी यही होती है कि नहीं है। अच्छा, अगर कोई मजबूरी है तो फिर हम उसको मखसूस कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं लेकिन वो सफ़ेद पोश हैं। वो अपनी 2 वक्त की रोटी इस महंगाई के दौर में पूरी नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते। बिल्कुल इनकी तरह के लोग या इस तरह के जो ट्रस्ट हैं, फाउंडेशंस हैं, हमारे अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और खल्क़े खुदा की खिदमत से बढ़कर मैं समझता हूँ कि कोई भी खिदमत नहीं। बिल्कुल, किसी को अगर अल्लाह को खुश करना है ना, कोई मुझसे पूछता है कि अल्लाह कैसे राजी होगा, मैं कहता हूँ उसके बंदे को राजी कर दो, अल्लाह खुद ही राजी हो जाएगा। अच्छा, ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि यूके में भी है आपके मतलब वो रजिस्टर्ड है ये आपका वेलफेयर, और बहुत सारे ममालिक में आपने बताया, तो आप वहाँ से फंड वगैरह कोई आपकी हेल्प करता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प करता है? किस तरह चलता है आपका ये? हमारे अपने ऑफिस हैं वहाँ से हम लोग फंड रेज करते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको पता है कि पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि लोग हैं और दर्द रखने वाले लोग हैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए। बिल्कुल, अच्छे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बाहर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान वालों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं, नो डाउट। तो फंड जितना भी हम लोग बाहर से रेज करते हैं और अपने यहाँ लोगों के ऊपर, वो कोई भी हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई भी कि अगर अच्छा, वो वैसे कोई आपने यहाँ अपने सिंध में अपनी सिंध हुकूमत से कुछ लेने का कभी किया है, मतलब जैसे हेल्प? कभी नहीं। अच्छा, कोशिश भी नहीं की? नहीं, कोशिश हमने इस तरह की कोशिश की थी। मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली जो फ्लड आया था, मैं कुछ बोलूंगा ना तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा प्रोग्राम से निकलते ही। जी, आप बताएं। हमने जो फ्लड के अंदर काम किया, हमने 3-4 महीने काम किया। हमने जो अपना बेस कैंप बनाया हुआ वो गम्बट था। गम्बट के सराउंडिंग जितने एरिया से रानीपुर, खैरपुर हो गया, नौशेर अफरोज हो गया, पटीजन हो गया, और गम्बट बहुत बड़ा एरिया। यहाँ कितने पुअर लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा। वहाँ कोई नहीं गया था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनके पास कोई इमदाद नहीं पहुँची थी। अच्छा, ये काम गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, कोई सी बात नहीं है, उनसे भी कोई गिला नहीं है। मसला ये होता है
सिर्फ एक बात बताने की ज़रूरत होती है कि जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको काम करने दो। ज़बरदस्त। एक शेर याद आया आपकी इजाज़त से, जी। मंजिल तेरी तलाश में भटकेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के दे। वाह वाह। तो आपके ऐसी शेर पे फिलहाल ब्रेक लेते हैं बिल्कुल, और फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक चलना से ब्रेक हम एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। डॉक्टर साहब असां गॾु आहिनि, खुरम भाई गॾु आहे ऐं जेको आहे असां ख़ूबसूरत वाइब असांखे हाणे हिननि ॿुधाई गुलाब राव साहब। सो बहरहाल असां डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त हिकु त स्किन जो इलाज जेको आहे एॾो महांगो, उन खां पोइ वरी फ़ाइदो जेको आहे उहो मतिलबु हमेशा इहो ॿुधो वियो आहे या ॾिठो वियो आहे फ़ाइदो वक़्ती तौरु थींदो आहे, अगरि थींदो आहे त, या त थींदो कोन्हे। स्किन जी दवा बि ॾाढी महांगी हूंदी आहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो स्किन का इलाज बहुत महंगा है, दूसरा जो है वो इतना फ़ायदा भी सच नहीं होता। मतलब जैसे एक बार लेने में या 2 बार, अभी जहाँ भी जाओ आपको बोलेंगे आपके 4 सेशन होंगे, 6 सेशन होंगे, 8 सेशन होंगे, तो एक सेशन के 20,000, 22,000, 30,000 तो कहीं नहीं गए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, स्किन का इलाज महंगा नहीं है, स्किन के इलाज को महंगा कर दिया गया है। तो ये किसने किया है? वो यही ब्लैक मार्केटिंग ने और ब्लैक शीप्स ने ना, सही, जिनका मकसद सिर्फ जो है वो पैसे कमाना, पैसे बटोरना है। उनका मकसद हरगिज ये नहीं है कि इसको ट्रीट करना है, क्योंकि उनको ट्रीट करना आता ही नहीं। जब ट्रीट करना नहीं आता तो सिर्फ उनका मकसद होता है कि 4 सेशन ठीक हो गया, इट्स ओके, नहीं हुआ तो हमने तो पैसे ले लिए, ये कहीं और चला जाएगा, इस दौरान हमारे पास जो है तो वो दूसरा कोई आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर नजर रखें, ब्लैक मार्केटिंग को जो है तो कंडेम करें, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को जो रोकें, और हमारे मीडिया की जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस जो है तो वो क्रिएट करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि जो अपने स्किन, चले मैं स्किन का डॉक्टर हूँ, बालों का डॉक्टर हूँ, तो मैं सिर्फ यही बता दूँ कि सिर्फ इतनी अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्किन के डॉक्टर की या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन की, तब आप उसकी जाकर जो तो आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं या स्किन का ट्रीटमेंट कराएं। एक बेसिक क्राइटेरिया तो होता है ना, एक बेसलाइन जो है तो वो होती है, कुछ क्रेडेंशियल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना जरूरी है। ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक इदारा है हमारा, ऑटोनोमस बॉडी है, जो एक लाइसेंस इशू करती है कि एमबीबीएस के बाद कि नाउ यू आर इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन द सर्जरी, बट इन बेसिक मेडिसिन इन द सर्जरी, नॉट इन स्पेशलाइजेशन। फॉर दैट यू हैव टू डू मोर कोर्सेज, आपको एमसीपीएस करना है, आपको एफसीपीएस करना है, आपको डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी में करना है। तो कुछ तो करें, वाले जगह कुछ तो करें। बैठे नहीं, मेडिसिन वाले भी नहीं करके बैठे ना। मैं ये तो कह रहा हूँ, मेरा रोना, मेरा चीखना चिल्लाना जो है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं रोता रहूंगा। वजह उसकी ये है, मैं कहता रहूंगा, मैं आवाज बुलंद करता रहूंगा, बुराई के खिलाफ, गलती के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा, क्योंकि कल जब मैं अपने खुदा के सामने खड़ा होऊंगा तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी, मुझे अफसोस नहीं होगा। मैं कह सकूंगा कि मैं जितना कर सकता था लोगों को बेहतर करने के लिए, जितना मैं लोगों को समझा सकता था, उतना मैंने किया। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मजरा बहन, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? याहिया बात कर रहा हूँ, और मेरी तो पसंदीदा शख्सियत को आपने बुलाया है, डॉक्टर हनीफ साहब को। डॉक्टर हनीफ साहब एक सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे अदबी शख्सियत हैं, होस्ट भी हैं, और शायरी से बड़ा शुगर रखते हैं, अदब से बड़ा शुगर रखते हैं, और माशाल्लाह इनसे मैं जो इनसे मुतासिर मुझे होता हूँ ना, इनकी डॉक्टरी तो अपनी जगह है, लेकिन इनकी शख्सियत ऐसी है कि वो हमें एक स्टार पे नजर रखती है, जिस तरह याहिया भाई लगेगा कि डमी कॉल कराई गई है। पहले तो आप ये बताइए कि आप मुझको ढूंढ कहाँ से लेते हैं सुबह सुबह, कि आपके जिस भी प्रोग्राम में मैं जाके बैठता हूँ बाखुदा। अच्छा। यकीन शायद कोई मेरा ऐसा मॉर्निंग शो होता होगा लाइव जिसमें याहिया साहब की कॉल ना आती। अच्छा। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी मेरी और इनकी कोई मुलाकात हुई है, मुझे नहीं याद पड़ता, उनको याद हो तो याद हो, लेकिन चैनल पे ये जरूर मुझको कहते हैं। तो बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई का, हौसला अफजाई का, और आप देखने वाले जब तक मौजूद हैं तो हम आते रहेंगे, आपकी नॉलेज में जो इजाफा करने की कोशिश करते रहेंगे। जो कुछ अल्लाह ताला ने इल्म हमको दिया है, कोशिश होगी कि वो आप तक पहुंचाते रहें। क्लिनिक में बैठते हैं तो वो डेफिनेटली वो हमारा जरिए माश है, ठीक है, वहाँ जो है तो हम कुछ ना कुछ लेकर ही उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब इस तरह की उसमें आते हैं
तो ये हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं पब्लिक, जिसको कहते हैं मफाद अम्मा के लिए। तो जो भी चीज़ हम बताना चाहते हैं मतलब बता देते हैं, ठीक है। कोई भी अभी अगर हमें कॉल करे, कोई मसला हो, वो हमसे डिस्कस कर ले, तो जहाँ तक उसको घर बैठे वो मसला हल हो सकता है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वो शायर भी हैं, और नहीं मैं शायर ये नहीं तो हूँ, ये तो मैं अभी पता शायर चला दोस्त- आप शायर शायर दोस्त जरूर हूँ, शायर नहीं हूँ। वाकई में ही, हाँ अभी आपने एक शेर पढ़ा तो हाँ, अब वो पढ़ा, इससे- अभी मैं दूसरा भी पढ़ूंगा। सर बोलेंगे मैंने याद करके रखा हुआ है कि इनके लिए एक ये अपना बताएंगे, मैं इसके बाद उनकी उसी पर एक जो है तो 2-3 शेर मैंने याद कर लिए हैं इस अच्छा, दौरान। अच्छा। अच्छा, यही तो सर- यही चीज़ जो है ना वो मैं आपको बताऊं कि वेलफेयर के कामों के अंदर भी यही चीज़ है, जिसने डॉक्टर साहब ने आगाही बख्शी है लोगों को, जिस तरीके से कि जिस लोगों को समझना चाहिए जिस डॉक्टर के पास जाना, किसके पास जाना। हमारे जो भी है ना लाइन में ये भी मसला है कि हमारे यहाँ भी जो है ना वो कुछ वेलफेयर ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं, सिर्फ फंड रेज करती हैं, और उसकी वजह से जो लोग सही काम कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा उनका भी नाम हो जाता है। जगह जगह पे आपको वैन मिल जाएंगी, और लोग जो है ना वो ज़कात खैरात ये चंदे की अपीलें कर रहे होंगे। बिल्कुल। आप उनके ऑफिस में फ़ोन करें, कोई होता ही नहीं है, नंबर ही नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बहुत सारी बातें अभी भी रह गई, बहुत सारे सवालात थे आपसे, बहुत सारी कचहरी थी हमारी, वो भी रह गई, लेकिन टाइम इतना वो कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, कोई मसला नहीं, डॉक्टर साहब और हम बैठ के निपटा लेंगे इन चीज़ों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे आप। मैं शेयर कह दूं कि जी, लास्ट में। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे गुर्दो बयां। ठीक है, लाखों फरिश्ते, पता नहीं बेशुमार फरिश्ते जो सजदे में पड़े हुए हैं, लातादाद फरिश्ते हैं जो रुकू की हालत में, लातादाद फरिश्ते जो क़याम की हालत में। ठीक है, अल्लाह को मतलब ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह को ज़रूरत थी कि इंसान इंसान की काम आए। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब इंसान इंसान की मदद करता है। कोई अल्लाह का बंदा किसी दूसरे अल्लाह के बंदे की मदद करता है, अल्लाह बहुत खुश होता है। बहुत खुश होता है। अल्लाह को अगर खुश करना है तो अल्लाह के बंदे को खुश करो, अल्लाह खुद ब खुद राजी। और बहुत अच्छी बात कही आपने लास्ट में, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप आए डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने आपने जो है तो बुलाया और कुछ बोलने का मौका दिया। थैंक यू। और तव्हां जी भी वॾी महिरबानी, तव्हां आयो ऐं जेको आहे उहो ई लास्ट में तव्हां खां असां वरी कुझु न कुझु ज़रूरु ॿुधंदासीं। बहरहाल ज़िंदगी रही वरी सुभाणे गॾु हूंदासीं किन नवनि महिमाननि सां, किन नयनि चेहरनि सां। तेसिताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ऐं आख़िर में असां गुलाब राव साहब खां कुझु ॿुधंदासीं, छा ॿुधाईंदो? साईं भाई ॿुधायूं था बेटा साहिब जी, असां मारू जे मुल्क जा आहियूं, त मारू जी जेका सिक माइटनि जी कहिड़ी आहे, सिक हिकिड़ी ॿुधाईंदा त सिक कहिड़ी शइ हूंदी आहे। ठीकु आहे। आऊं सारिया उन्हनि खे हू बि सारी नमूं, आऊं सारिया उन्हनि खे हू बि सारी नमूं, आऊं सारिया उन्हनि खे हू बि सारी नमूं, जे राज़ी थी तूं त मिला मारवड़नि सां। हे रब साईं अवी राज़ी थियो त मारवड़नि सां मिला पंहिंजे माइटनि सां। त सिक आहे सिक मारुनि जी सुम्हण नथी ॾे, आऊं अबाणनि वञा, सिक सांगिन जी सुम्हण नथी ॾे, आऊं अबाणनि वञा, आऊं अबाणनि वञा, वञी मारुनि साण मिला, अल्लो मिया वञी मारुनि साण मिला, सिक मारुनि जी सुम्हण नथी ॾे, आऊं अबाणनि वञा, सिक सांगिन जी सुम्हण नथी ॾे, आऊं अबाणनि वञा।
नवी दिस